Assalamualaikum dear students. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 18. In previous lecture I was discuss about present indefinite sentence जिसमें मैंने आपको उसकी सिंपल सेंटेंसेस, उसकी पहचान और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. But now we start our lecture about present indefinite tense and its negative sentences. यानी कि उसके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं. ये नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है और आपको किस तरह समझ आएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको आपने इस तरह बनाना है या ट्रांसलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है. सबसे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट, फिर आपके पास होता है वर्ब. वर्ब में आपने वर्ब के साथ आपने यूज करना होता है डू एंड डज नॉट, प्लस आपने यूज करनी होती है फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपने करना होता है ऑब्जेक्ट. अब बात ये पैदा होती है, सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले जो है ही शी इट के साथ, या आपको कैसे पता चलेगा कि डू किसके साथ यूज होगा और डस किसके साथ यूज होगा. तो जी आपकी मुश्किल ये मैंने कर दी आसान. अब मैंने आपको वो आगे नीचे लाइंस में लिख दिया है जिससे आपको बिल्कुल इजीली क्लेरिफाई हो जाएगा कि मैम ने क्या बताया था, डू किसके साथ यूज करना है और डस किसके साथ यूज करना है. तो जी ही शी और इट के साथ आपने डज नॉट यूज करना होता है और आई वी यू एंड दे के साथ आपने डू नॉट यूज करना होता है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाती है. कोई भी अब आपको सेंटेंस दिया जाए तो आपको पता होगा कि अगर तो वो चीज़ सिंगुलर है तो आपने उसके साथ डज नॉट यूज करना है, मीन्स दैट ही शी इट है. और अगर वो चीज़ प्लूरल है, आई वी यू एंड दे है, तो उसके साथ आपने डू नॉट यूज करना है. ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है. अब मैंने जी बना दी उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे आपको बिल्कुल इजीली क्लियरिफाई हो जाएगा कि हमने डू नॉट को या डज नॉट को अपने सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करना है. द नंबर वन एग्जाम्पल इज डैट हम रोज़ाना हॉकी नहीं खेलते हैं. वी डू नॉट प्ले हॉकी डेली, यानी कि वी के साथ प्लूरल है इसलिए हमने डू नॉट यूज़ किया है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म थी और वही आपका स्ट्रक्चर जिस तरह हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया था. वी डू नॉट प्ले हॉकी. The second one example is that मैं खत नहीं लिखता हूँ. I do not write a letter. यानी I जो है I प्लूरल है, उसके साथ आपने do not यूज किया है. The third one example is that लड़की गाना नहीं गाती है. The girl does not sing a song. गर्ल क्या है, आपकी सिंगुलर है और रिमेंबर दैट सिंगुलर चीज़ों के साथ आपने डज नॉट यूज़ करना होता है और प्लूरल के साथ आपने डू नॉट यूज़ करना होता है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस की ये थी हमारी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जो कि मैंने शीट पे लिख दी हैं ताकि आप सबको इजीली क्लेरिफाई हो जाएं कि हमने उन सेंटेंसेस को यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह डील करना है, उसमें डज नॉट कैसे लगाना है और डू नॉट कैसे करना है. ओके, नाउ बेसिकली अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. सवालिया जुमले कौन से होते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सवालिया जुमले कैसे हैं या उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनको हमने किस तरह डील करना है अपनी ट्रांसलेशन सेंटेंसेस में. सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का. द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ब टू और डज नॉट फॉर सब्जेक्ट्स. यानी जो सवालिया जुमले होते हैं इंडेफिनिट के वो डू और डज के साथ स्टार्ट होंगे. ठीक है, और उसको आपने इस तरह बनाना है कि जब कोई क्वेश्चन करता है और तो डू और डज क्या है आपके फिक्रे के शुरू में आ जाता है. ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियरिफाई होगी. सेकेंड थिंग इज डैट कि आपको जब सवालिया जुमला दिया जाएगा तो उसको आपने ट्रांसलेट कैसे करना है. Remember we use to with I, we, you and they and does with he, she and it. I, we और you और they के साथ आपने क्या यूज़ करना है, do यूज़ करना है और does, he, she, it के साथ जो भी सेंटेंसेस आएंगे बिल्कुल जुमले के शुरू में आ जाएंगे. उसके साथ साथ इसकी भी आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं, ये क्या तरीका है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को हम बिल्कुल जो है अपने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बन जाता है. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स. ओके, तो ये है हमारी कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसकी एग्जाम्पल्स भी साथ मैंने आपकी शो कर दी हैं कि किस तरह मैंने उसको ट्रांसलेट किया या किस तरह बनाया. क्या वो स्कूल जाता है,
एक सवालिया जुमला है, मुझसे सवाल किया जा रहा है, तो मैंने क्या यूज़ किया, क्या वो स्कूल जाता है, वो क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज़ करना है, डस ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। सेकेंड सेंटेंस इज डैट, क्या हम खाना खाते हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है बेसिकली। हम क्या है यहाँ पे, वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज करना है, डू वी ईट द मील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। द थर्ड वन एग्जाम्पल इज डैट, क्या बच्चा रोता है, बच्चा क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड क्या है यहाँ पर हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डस द चाइल्ड वीप। ये सेंटेंस हो गया इसका, यानी कि क्या बच्चा रोता है, डस द चाइल्ड वीप। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने बहुत आसानी के साथ आपको एक अच्छा लेक्चर दिया है कि आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए और बच्चे जो हैं टेंसेस को रट्टा ना लगाएं, समझ से करें, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करें और फिर ये सेंटेंसेस करें। आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब एक नए लेक्चर में, जिसमें मैं आपके साथ नेक्स्ट टेंसेस शेयर करूंगी। होपफुली कि आपको मेरे टेंसेस का लेक्चर समझ आ रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.